हमारी इकोनॉमी डेड है या एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप ने रुकवाया या भारत सरकार का फैसला था? संसद में सत्र चले या फिर हंगामा होता रहे, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है हमारे देश के बेरोजगार युवा, जो सालों साल घर से दूर रहकर एक छोटे से कमरे में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और परीक्षा से पहले उन्हें पेपर लीक से निपटना पड़ता है। दिल्ली सहित पूरे देश में हो रहे एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कोई नए नहीं है। समय समय पर हर प्रदेश में ये बेरोजगार युवा अपनी आवाज उठाते हैं और पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बार इनका सवाल था कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक एसएससी परीक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसे वेंडर को क्यों दी गई है जिसे पहले ही कई राज्यों में बैन या फिर ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। तो चलिए आपको इस वीडियो में एसएससी प्रदर्शन की क्या मांगे हैं और एडिक्विटी जो वेंडर है उसका काला इतिहास क्या है, सब आपको विस्तार से दिखाऊंगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और कुप्रबंधन के विरोध में दिल्ली समेत कई शहरों में अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और 31 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में एसएससी पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों के साथ कोचिंग सेंटर के कई मशहूर शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक लापरवाही, तकनीकी खामियों और शांतिपूर्ण विरोध पर पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब वो जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर शांतिपूर्ण विरोध जता रहे थे तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इस प्रदर्शन में इंग्लिश की चर्चित शिक्षिका नीतू मैम, मैथ के टीचर आदित्य रंजन और अभिनव सर जैसे कई बड़े शिक्षक शामिल हुए। इन शिक्षकों के साथ साथ कई स्टूडेंट्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि बाद में इन सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं क्या थी इस प्रदर्शन की मुख्य मांगे। इसमें पहला है बार बार परीक्षा का रद्द होना। विभिन्न कारणों से कई बार परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती थी जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष था। दूसरा कारण है प्रशासनिक खामियां। एसएससी परीक्षा के दौरान केंद्रों का गलत आवंटन हुआ जिससे कई उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई छात्रों को 500 किलोमीटर दूरी तय करके परीक्षा देनी पड़ी। तीसरा और बड़ा कारण है तकनीकी समस्याएं। परीक्षा के दौरान कई बार सिस्टम क्रैश हो गया, सर्वर फेल हो गया जिससे परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई थी। चौथा कारण है अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार। कुछ केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ द्वारा अभ्यर्थियों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं। पांचवा और सबसे बड़ा कारण ब्लैकलिस्ट कंपनी से परीक्षा करवाना। अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा रोष तो इसी बात को लेकर था कि टीसीएस से परीक्षा की जिम्मेदारी का ठेका लेकर इक्विटी को क्यों दे दिया गया, जबकि ये कंपनी शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। इस कंपनी के नाम पर इससे पहले कई सारी परीक्षाओं में खामियां कराने का आरोप लग चुका है। अब अगर बात इस कंपनी के इतिहास की करें तो साल 2000 में इक्विटी नाम की कंपनी की स्थापना हुई थी और ये कंपनी दावा करती है कि इसने 10 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षाओं में मदद की है। इसकी वेबसाइट हर परीक्षाओं को कुशलता पूर्वक संभालने का दावा करती है, लेकिन इसके आंकड़े और इतिहास कुछ और ही कहते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होना, मध्य प्रदेश टीईटी के पेपर लीक होने जैसे कई सारे गंभीर आरोप इस कंपनी पर लग चुके हैं। अगर इस कंपनी के सबसे बड़े आरोप की बात करें तो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा। साल 2023 में मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की बात करें तो 8900 पदों के लिए परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार ने एडिक्विटी को दी थी, लेकिन परिणाम आने से ठीक पहले ही पेपर लीक की बात सामने आ गई। इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियां रोक दी थी और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए थे। हालांकि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया था, लेकिन ये जो घटना घटी इसने इस कंपनी पर या कहें इसकी साख पर बाट लगा दिए थे। दूसरी बड़ी घटना थी साल 2022 की मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की।
मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी MPTET जो शिक्षकों के लिए एक अहम परीक्षा मानी जाती है, इसका ठेका भी एजुकेशन टेक कंपनी इक्विटी को ही दिया गया था। लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले ही प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे इस महत्वपूर्ण परीक्षा की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में इक्विटी असफल रही। TCS की इक्विटी को कैसे मिला ठेका? इक्विटी ने TCS जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से ये ठेका इसलिए जीता क्योंकि उसने TCS के 350 रुपए के मुकाबले 220 रुपए प्रति छात्र की कम कीमत की पेशकश की थी। जबकि तकनीकी खराबी के कारण परीक्षाओं का रद्द होने पर इक्विटी पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसने TCS से कम बोली लगाई थी, जिससे कह सकते हैं बोर्ड को लगा कि इससे बोर्ड को फायदा होगा, इस वजह से इसे ठेका दिया गया है। तो फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।